अहम खबर दें, खैबर पख्तूनख्वा में सेनेट इंतखाबात के लिए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने बानी चेयरमैन की मुशावरत से उम्मीदवारों के नाम फाइनल कर दिए। बैरिस्टर गौहर की जांच से जारी नोटिफिकेशन के मुताबिक जनरल नशिस्तों के लिए मुराद सईद, फैसल जावेद, मिर्जा आफरीदी, इरफान सलीम और खुर्रम जीशान को नामजद किया गया, जबकि फैजुर रहमान, शफकत अयाज को बैकअप उम्मीदवारों की फहरिस्त में शामिल किया गया। पार्टी ने दीगर उम्मीदवारों को कागजात नामजदगी वापस लेने के लिए हिदायत जारी कर दी। खवातीन की नशिस्त पर आशा बानो और रुबीना नाज को उम्मीदवार नामजद किया गया। खैबर पख्तूनख्वा में सेनेट इंतखाबात के लिए पीटीआई उम्मीदवारों के नाम फाइनल हो गए। जनरल नशिस्त के लिए मुराद सईद, फैसल जावेद, मिर्जा आफरीदी, इरफान सलीम और खुर्रम जीशान के नाम शामिल। टेक्नोक्रेट नशिस्त पर आजम सवाती और इरशाद हुसैन नामजद हो गए। वजीर रेलवे के एलामी के मुताबिक माली साल 2024-25 के अख्तिताम पर पाकिस्तान रेलवे ने अपनी 78 साल तारीख की बुलंद तरीन आमदन 93 अरब हासिल कर लिए। वजीर रेलवे मोहम्मद अनीफ अब्बासी ने बताया, मुसाफिर ट्रेनों से 47.5 अरब, माल गाड़ियों से 31.5 अरब, मिलिट्री ट्रैफिक से 1.5 अरब, कोचिंग जराये से 3 अरब, जबकि मुतफरिक जराये से 9.5 अरब रुपए आमदन हुए। पैसेंजर सेक्टर में कराची डिवीजन 15.5 अरब रुपए के साथ सर फहरिस्त, लाहौर ने 11.25 अरब, जबकि मुल्तान, सखर और रावलपिंडी में बिलतरतीब 5, 4.8 और 4.7 अरब रुपए कमाए। फ्रेट सेक्टर में कराची ने 28 अरब की नुमाया आमदन हासिल की। वजीर रेलवे ने महदूद वसाइल में शानदार कारकर्दगी पर रेलवे इंतजामिया और मेहनत कश अमले को खराज तहसीन पेश किया और अगले माली साल में माली बिरादरी माल बरदार जो है वो आमदन को 70% तक ले जाने के अज़म का इजहार किया। बलूचिस्तान के इलाके में दहशत गर्दों के हवाले से आपको बताएं तो गुजरात का 23 साल नौजवान दुबई पलट महरू बिलाल भी शामिल था। हमारे नुमाइंदा शाहिद कंबू जिस वक्त मकतूल के वालिद महर जमशेद के हमरा उनकी रिहाइशगाह वीरावाल में मौजूद है। जी शाहिद कंबू, आगाह कीजिएगा इस अफसोसनाक वाक़े के हवाले से। बलूचिस्तान के इलाका में दहशतगर्दों की फायरिंग से 9 अफराद को कत्ल किया गया है। उन्हीं में से एक गुजरात के इलाका वैरवाल का रिहायशी 23 साल महर बिलावल में मौजूद है। मेरे साथ महर बिलावल के वालिद महर जमशेद मौजूद है। इनसे जान लेते हैं कि कब बिलावल उधर गया और कैसे आपको वाकई गिलम हुआ। बिलावल छुट्टी आया सी ते दुबई तो कहता मैं अपने दोस्तों ने मिलना, वो कोटे गया उधर अपने दोस्तों ने मिलने वास्ते ते वापसी कहता मैं आ रहा वहाँ। वापसी उन्हें रबता किया सानू फोन ते, बाद फिर सानू बाद एक दिन बाद तलाह मिली कि दहशतगर्दां ने गड्डी दे विच उन्होंने मार छड़े। अभी डेड बॉडी के हवाले से आपसे किसी ने रब्ता किया कि कब तक आ रही है? डेड बॉडी उन्होंने आख्या असीं लैके निकले हैं उत्थे तुसीं लाहौर आओ, हुण बच्चे दी डेड बॉडी देने असीं तुहानू। ते साडी हुकूमत नूं चाहीदा कि मुसलमानों का ख्याल करे, गरीब बच्चों का। जी बिल्कुल, आपने महर बिलावल के वालिद की बात सुनी। उनका यही कहना है कि हुकूमत से हमारा यही मुतालबा है कि हमें इंसाफ फराहम किया जाए। जी वेलकम बैक। लाहौर शादरा रावी पार्क में बारिश के बाद कई फीट पानी खड़ा है। नकासियाब के नाकिस इंतजामात के खिलाफ शहरियों ने शदीद एहतजाज किया। मज़ीद जानते हैं नुमाइंदा एबीएन न्यूज़ सप्तान अली से। सप्तान, क्या तफसीलात हैं? बिल्कुल, मैं इस वक्त शादरे के इलाका रावी ग्राउंड जो है यहाँ मौजूद है। यहाँ बच्चों के लिए और अहले इलाका के लिए एक खूबसूरत जो ग्राउंड और पार्क बनाया गया है, जहाँ बच्चे जो है क्रिकेट खेलते हैं। उसके साथ जो है मेरा कैमरा मैन अली अगर आप दिखा सके, इसके करीब ही एक मस्जिद भी है जहाँ से लोग जो गुज़र के मस्जिद में नमाज़ पढ़ने के लिए जाते हैं। लेकिन यहाँ इस वक्त पानी की आप देख सकते हैं कि इस वक्त तकरीबन 3 से 4 फुट गहरा पानी जो है यहाँ खड़ा है। यहाँ के अहले इलाका के लोग मौजूद हैं, उनसे बात करने की कोशिश करेंगे कि मैं इस वाले से ये कहना चाहिए क्योंकि यहाँ रावी फुटबॉल क्लब है, टूर्नामेंट हो रहा है फुटबॉल का और यहाँ 3 दिन हो गया पानी खड़ा हुआ है, तो इसी वजह से टूर्नामेंट का मैच डाउन हुआ है। और हमने बात की थी लेकिन वो कह रहे थे मशीनें आएंगी 2-3 दिन में पानी निकाल लेगी, लेकिन नहीं आई है। इत्थे पिछले साल ना इन्ना पानी सी 5 फुट, बच्चा डुब गया सी, बड़ी मुश्किल फड़िया इस पानी की वजह से। इत्थे कोई जान चली गई तो कौन जिम्मेदार है? इन्ना पानी है बदबूदार, और देखो मच्छर मक्खी उंज कहते नहीं बड़ी सफाई चाहते हैं, यह केड़ी सफाई है? ये मुंह बोलता सबूत है और सवालिया निशान है, ये आप देख सकते हैं। और यहाँ काफ़ी तादाद में छोटे छोटे बच्चे बड़े जो अपने इलाके की सफाई के लिए और पानी की निकासी के लिए जो है उनका शिकवा शिकायत है। तो इंतज़ामिया को चाहिए जहाँ बाकी जगहों पे इंतज़ामात किए जाते, यहाँ एक खूबसूरत जो पार्क बनाई गई और ग्राउंड बनाई गई है लोगों को खेलने के लिए, यहाँ भी पानी का निकास होना चाहिए ताकि अहले इलाका जो के बच्चे जो खेल कर अपनी खुशी का इजहार कर सकें। जी चारसदा में सैलाबी रैले ने एक पुल को नुकसान पहुंचाने के साथ साथ सुई गैस की पाइपलाइन को भी मुतासर किया। पानी की सतह में कमी के बावजूद घरों को पहुंचने वाले नुकसान की जिम्मेदारी किस पर आयद होती है? अलिफ खान शेरपाओ मजीद बताएंगे।
आज इस वक्त मैं दरियाई जिंदी के सामने खड़ा हूँ जहाँ पे रात को 8000 क्यूसेक का रैला यहाँ से गुजरा है। इस रैली से एक पुल को नुकसान पहुंचा है और दूसरी स्विगीज के प्लांट को बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचा है। इस रैला की वजह पलेर डैम में पानी की सतह ऊंचा होने की वजह से दरियाई जिंदी का रुख कर लिया और दरमियान जो इसमें घरें थे उसको भी काफी और खेतों को नुकसान पहुंचाया गया है। यहाँ पे बाकायदा जिला इंतजामिया की जानिब से ऐलानात की गई थी और जिंदी के साथ जो घरें थे उसने बाकायदा नकल मकानी की थी और इसके लिए 53 सरकारी स्कूल मुख्तस की गई थी। अभी रैली में काफ़ी कमी आ चुकी है। दूसरी जानिब यहाँ पे सिकंदर शेरपो ने जो मंसूबा मुकम्मल किया है और आधे में वो उस हुकूमत छोड़ने के बाद वो मंसूबा नौशेरा चला गया, तो यहाँ पे जो लोग महफूज हो चुके हैं तो उस पुश्ती की वजह से जो यहाँ पे टक्कर बनाए जा चुके हैं। लेकिन मजीद यहाँ पे शाहबड़ा बाबड़ा का इलाका जो है वहाँ पे इसकी बहुत ज़रूरत है, वहाँ पे बहुत नुकसान हुआ है। जी, मुजफ्फराबाद के नवाही इलाके अपल तारकाबाद की सड़क की हालत इंतहाई ख़राब हो चुकी है, जिसके बाद मुसाफिरों को आमदोरफ्त में मुश्किलात का सामना है। मजीद तफसीलात बता रहे हैं मुजफ्फराबाद से समन जमील। जी समन बताएगा। हाँ जी, इस वक्त मैं मौजूद हूँ आज़ाद कश्मीर के दारुल हुकूमत मुजफ्फराबाद हाजी मोड़ के मकाम पे। तो आज यहाँ की सड़क की बात करते हैं। यहाँ की सड़क सालों से टूट फूट का शिकार है। कई बार लोगों के एहतजाज करने के बाद इस सड़क का काम करवाया गया, लेकिन मटेरियल ना ठीक डालने की वजह से ये सड़क साल के अंदर अंदर हस्ता हाली का शिकार हो जाती है। इस सड़क की हस्ता हाली न सिर्फ यहाँ के रहने वाले मकामी लोगों के लिए मुश्किलात का बाइस बनती है, बल्कि दूर दराज से आने वाले सियाहों के लिए भी मसला पेश करती है। आइए यहाँ के मुकीमों से बात करते हैं और जानते हैं उनको इस सड़क की वजह से किन किन मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। ये 6 माह पहले सड़क बनी, इसकी हैसियत है कि ठेकेदार साहब ने ऐसे रात के अंधेरे में ये सड़क बनाई है। ठेकेदार साहब ने दिन को उसने काम नहीं किया कि दिन को मोहल्ले वाले बोलते हैं, रात के अंधेरे में ये काम किया। इसमें सीमेंट का तो नाम निशान उसने डाला ही नहीं है, खाली बजरी डाल के ऊपर से ना सीमेंट ऐसे फेंक के ऊपर से बस सीधा करके चला गया। यहाँ के मुकीमों का यही कहना है कि इस साल के बजट में अगर इस सड़क की तामीर ना करवाई गई तो यहाँ के तमाम लोग इकट्ठे होकर मेन शराब बंद कर देंगे। बजट के बाद हफ्तावार बुनियादों पर महंगाई की शरह में मुसलसल दूसरे हफ्ते भी इजाफा। हफ्तावार बुनियादों पर महंगाई की शरह 0.95% बढ़ गई। मुल्क में महंगाई बढ़ने की सालाना शरह -1.23% रिकॉर्ड की गई। इदारा शुमारियात ने हफ्तावार महंगाई से मुतालिक ताज़ा रिपोर्ट जारी कर दी। एक हफ्ते के दौरान 19 अशिया ज़रूरिया महंगी हुई। सिर्फ चाय की कीमतें कम हुई, जबकि गुज़िश्ता हफ्ते के दौरान चीनी की फ़ी किलो कीमत में ₹3.52 का इजाफा। एक हफ्ते के दौरान LPG का घरेलू सिलेंडर ₹82.98 सस्ता हुआ। ब्रेड, बीफ, मटन, नमक, चाय की पत्ती समेत 26 अशिया की कीमतें मुस्तहकम रहीं। आपको बताएं, हफ्तावार बुनियादों पर महंगाई की शरह की जो रिपोर्ट है वो सामने आ चुकी है। 0.96% महंगाई रही। मुल्क में महंगाई बढ़ने की सालाना शरह -1.23%। इदारा शुमारियात ने हफ्तावार जो है वो रिपोर्ट जारी कर दी। आपको बताते चलें कि चीनी फी किलो कीमत में ₹3.52 का इजाफा हुआ। चिश्तिया थाना शहर फरीद के हुदूद में मुलजमान का ज़ईफ़ुल उम्र खातून पर तशद्दुद। मुतासरा खातून को सरेआम ज़दोकोब करने की वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गई। वाक़े का नोटिस लेते हुए DPO भावल नगर कामरान असगर ने फौरी कार्रवाई का हुक्म दे दिया। थाना शहजाद फरीद पुलिस ने मुकदमा दर्ज करके मरकजी मुलजिम को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस हुकाम का कहना है मुतासरा खातून को इंसाफ की फराहमी यकीनी बनाई जाएगी। कराची के इलाके लियारी में मखदूश इमारतें गिराने का अमल आर्जी तौर पर मुअत्तल कर दिया गया ताकि मकीनों को अपने घरों से जरूरी सामान निकालने का मौका मिल सके। हुकाम के मुताबिक लियारी की 51 मखदूश इमारतों में से 11 को खाली करा लिया गया। आशियानों से महरूम दर्जनों खानदान सड़क किनारे बेआसरा पड़े हैं। सरकार का फरमान आया, दर्जनों खानदान से छत छिन गई। हुक्म सादिर हुआ मखदूश इमारतें गिराने का। लोगों को घरों से निकालकर ताले डाल दिए गए, लेकिन उनकी रिहाइश का बंदोबस्त न किया जा सका। क्या खवातीन, क्या बच्चे, बूढ़े और नौजवान, हर कोई सड़क किनारे नजर आया परेशान। किसी ने रिश्तेदारों के यहाँ आसरा ढूंढा तो कोई गली में ही सर पकड़ कर बैठा रहा। मुतासरीन का कहना है कि छत भी गई और रोजगार भी, मदद किससे मांगे। मतलब हमें घर होते हुए भी बेघर कर दिया गया है। रिश्तेदारों के घर में रह रहे हैं। आपको पता है लियारी के हालात कैसे हैं, पानी का भी मसला है, यहाँ लाइट भी जाती है। तो वो जो जिनके घर हम रह रहे हैं उनको खुद मुश्किलात का सामना हो रहा है, तो हम कैसे रहेंगे वहाँ पर। अभी हम लोग यहाँ रहते तो हम लोग को तो छोड़े ना। हाँ, हम लोग क्यों दरपदर है, हर चीज़ के लिए दरपदर। उसके घर में कोई रखता है, कोई नहीं रखता है ना। हमें कोई नहीं रख रहा है।
यहाँ कोई चीज़ की सहूलत यहाँ तो लियारी में नहीं है। दूसरे के घरों में बैठे हुए इस तरीके से, कोई ना छत है ना कुछ है, ना किसी का आश्रय ना कुछ हुए, क्या कर सकते भी हम लोग। हमारे यहाँ जो लोग रहते थे और फैमिली हमारी तबाह व बर्बाद हो गई और हम बिल्कुल बेबस हो गए। हमारी ना छत है ना कोई जगह है। अभी हम जो है सड़कों पे आ गए, ना कपड़े हैं पहनने के, हम बिल्कुल ही बेसहारा हो गए। मुतासरीन का एहतजाज बढ़ने लगा तो इमारतें गिराने के काम को आर्जी ब्रेक लग गई। रिहायशियों से कहा गया कि जो सामान निकाल सको निकाल लो। हुकाम के मुताबिक लियारी में 51 इमारतें मकदूश हैं। फिलहाल 11 को खाली करवा लिया गया। कैमरामैन मोहसिन अहमद के साथ आबिदा खान, ABN न्यूज़, कराची। पाकिस्तान में तैनात रूसी सफीर अल्बर्ट खुरियो ने जमीयत उलमा इस्लाम के सरबराह मौलाना फजल रहमान की रिहाइशगाह का दौरा किया। मुलाकात में बैनुल-अक़वामी, इलाकाई और मुल्की सूरत हाल पर तफसीली तबादला ख्याल, ईरान और इसराइल के दरमियान जारी जंग में ईरान की हिमायत करने पर रूसी सफीर ने इत्मीनान का इजहार किया, जबकि मसला फ़लस्तीन और गजा में जारी इंसानी अलमियत पर अफसोस का इजहार किया। मौलाना फजल रहमान ने रूस से अपील की गजा से अहले गजा की बेदखली के मामले में मुदाखलत और किरदार अदा किया जाए, जिस पर रूसी सफीर ने जंगबंदी और बेदखली के मसले पर किरदार अदा करने की यकीन दहानी कराई। मौलाना की जानिब से रूसी सफीर के एजाज में शाया दिया गया। जोरान ममदानी का इसराइली असर रसूख पर कड़ा वार। अगर अमेरिका इसराइली गिरफ्त से आज़ाद हो जाए तो सब कुछ बदल सकता है। एक्स पर उन्होंने पैगाम में कहा, ग्रुप ने अमेरिका में इसराइली लॉबी के रसूख और ताकत को बेनकाब करने की कोशिश शुरू कर दी। दावा किया, अगर अमेरिका इसराइल के सियासी, माली और अस्करी असर से आज़ाद हो जाए तो मुल्क का निज़ाम एक ही रात में बेहतर हो सकता है। जोरान ममदानी ने इस हवाले से मजीद भी कहा कि अमेरिका से इसराइली असर मुकम्मल खत्म हो जाए तो सोचें आज अमेरिका कहाँ होता।